ये है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। अमरचंद्र अग्रवाल व सतपाल सिंह बड़े नकली खोआ माफिया बड़े पैमाने पर करते हैं सप्लाई। राजस्थान के धौलपुर से बस व गाड़ियों के माध्यम से आता है नकली खोआ। सूजी, मैदा व रिफाइंड तेल से मिलाकर बनाते हैं नकली खोए का पेड़ा। व्रत में पेड़े का बहुतायत में प्रयोग करते हैं सनातन धर्म के लोग। हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे खोआ माफिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ब्रज के पेड़ों के स्वाद व महक ने सदियों से जनमानस को दीवाना बना रखा है। प्राचीन काल से ही ब्रज दूध, दही व पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। पेड़ों का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों व पूजा में भोग के लिए किया जाता है। पिछले कुछ सालों से इस पेड़ों के व्यापार में ब्रज के बाहरी व्यापारियों की टेढ़ी नजर पड़ गई, जिन्हें धर्म व आस्था से कोई लेना देना नहीं है। सूजी व रिफाइंड तेल आदि के मिश्रण से पेड़े जैसा रंग रूप में दिखने वाली मिठाई का निर्माण राजस्थान के व्यक्तियों ने तैयार कर वृंदावन में किराए की दुकान लेकर सस्ते रेट में बेचना करना आरंभ कर दिया। शुद्ध खोया से बना पेड़ा स्थानीय व्यापारियों के बेचने पर कम बिक्री से घाटा होने पर मजबूरन स्थानीय दुकानदारों ने अच्छे किराए के लालच में अपनी दुकानें बाहरी व्यक्तियों को किराए पर दे दी। आज दुकान से लेकर होटल, रेस्टोरेंट अधिकांश वृंदावन के बाहरी व्यक्ति किराए पर चला रहे हैं, जिन्होंने ना तो सामाजिक व धार्मिकता के हनन की चिंता है और न ही वृंदावन की पवित्रता से कोई लेना देना। उन्हें तो किसी भी प्रकार से धन की प्राप्ति से मतलब है, चाहे वो येन केन प्रकारने से उन्हें तो किसी भी प्रकार से धन की प्राप्ति से मतलब है, चाहे वो येन केन प्रकारेण कैसे भी हो। नकली मिठाई बनाने वाले, बेचने वाले व अधिकारी अधिकांश बाहरी है। यह सभी ब्रज में धन के लालच में कार्य करने आए, न कि परोपकार व आध्यात्मिक आस्थाओं के सिद्धांत को आत्मसात करने। लगभग सबका जमीर मर चुका है। रेस्टोरेंट व खाद्य पदार्थों में मिलावट के साथ पवित्रता का भी ख्याल नहीं रखा जाता। इन्हीं सब मिठाई इत्यादि से भगवान का भोग लगता है। आज भी ब्रज के मंदिरों में जो भोग प्रसाद पवित्रता से बनता है, उनमें बाजार में बिकने वाले मिश्रित खोए के पदार्थों की तुलना में अद्भुत स्वाद होता है। माफिया किस तरह इस नकली खोए को लेकर आते हैं, उसकी कुछ तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस प्रकार माफिया बोरों में भरकर नकली खोआ लेकर जा रहे हैं। यह नकली खोआ राजस्थान के धौलपुर से बस व गाड़ियों के माध्यम से आता है। माफिया इस नकली खोए को मोटरसाइकिल व स्कूटी पर रखकर पेड़ा व्यापारियों तक पहुंचाते हैं। यह नकली पेड़ा सूजी व मैदे से बना होता है, जिससे लोग व्रत में सेवन कर लेते हैं, जिससे उनका व्रत भी नष्ट हो जाता है। इस नकली पेड़े की बिक्री का मामला व्यापार मंडल के अधिकारियों के द्वारा जिलाधिकारी मथुरा में सामने जोर शोर से उठाया गया था। आइए देखते हैं क्या कहते हैं व्यापार मंडल के पदाधिकारी। नकली पेड़ा जो कि नकली मावे से बन रहा है, इस बात का मुद्दा आपके संगठन के द्वारा उठाया गया, क्या कहना है आपका इस बारे में? नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के द्वारा हमारा कई बार से खाद्य विभाग से हमारा ये निवेदन था कि वृंदावन में बहुत आयात में नकली पेड़ा बिकने लग गया है, जिससे लोगों की धार्मिक आस्था और स्वास्थ्य दोनों पर प्रभाव पड़ रहा था। तो लास्ट हमारी जब मीटिंग हुई थी जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में, जिसमें हमारे संगठन के आलोक बंसल जी और धनेंद्र अग्रवाल जी सभी लोग थे हम लोग, तो वहाँ पे खाद्य विभाग की सारी टीम थी। तो उसके सामने धनेंद्र गौतम जी ने ये मुद्दा उठाया, जिसमें हमने उनको ये बताया कि जो दूध की कीमत है और कच्चे खोए की कीमत है, उसके आधार पर 200 रुपये किलो का असली पेड़ा बन नहीं सकता, मिल नहीं सकता। तो जिलाधिकारी महोदय ने इस पर संज्ञान लिया और कहा मथुरा की पहचान और ब्रांड पेड़ा है, और अगर पेड़ा पे अगर इस तरह की कोई बात है तो वो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। उन्होंने वहाँ पे डॉक्टर गौरी शंकर, जो वहाँ के खाद्य विभाग के अधिकारी बैठे थे, उनको निर्देशित किया कि ये सुनिश्चित किया जाए कि नकली पेड़ा जिले के अंदर ना बिके। बाहर से आए कोई के द्वारा यहाँ पे नकली पेड़ा बहुआयात में बिक रहा था। इसी के फलस्वरूप जिलाधिकारी जी इस मामले की मॉनिटरिंग लगातार कर रहे थे। आपकी शिकायत के बाद खाद्य विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? कुछ उन्होंने मीटिंग भी ली, बट सुना हमने कि कुछ उन्होंने कुछ गिने चुने वृंदावन के पेड़े वालों की मीटिंग ली, जिसमें उनको निर्देशित किया कि जिस मटेरियल से वो पेड़ा बना रहे हैं उससे बेहतर मटेरियल से बनाएं।
अब वो मटेरियल क्या है ये भी एक रहस्य का विषय है। इसके अलावा आपकी क्या मांगे, क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि लोग हमारे यहाँ पे धार्मिक आस्था है, व्रत में यूज करते हैं जिसमें अन्न नहीं लेते। खोआ जो है व्रत का पदार्थ होता है, अगर आप सूजी वगैरह आदि उसमें वनस्पति घी वगैरह डाल के उसको नकली पेड़े का स्वरूप देंगे तो आस्था के साथ स्वास्थ्य का भी खिलवाड़ होता है, तो ये बंद होना चाहिए। आपके व्यापार मंडल के द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है, आप इससे नकली मावा या खोआ से बना हुआ पेड़ा बता रहे हैं, किस आधार पर इस बात का आप दावा कर रहे हैं? देखिए 200 रुपये किलो ये पेड़ा बिक्री हो रहा है, जबकि आज की तारीख में खोआ की कीमत है 350 रुपये किलो, जिसमें आप 200 ग्राम मीठा मिलाएंगे तो भी 300 रुपये से ऊपर कम पेड़ा नहीं पड़ेगा। तो 200 रुपये ये बेच रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं दुकानदार, तो इसका मतलब 150 रुपये में खरीद कर रहे होंगे इस माल को, तो इसमें 100% फिर तो मिलावट है। गांव देहात में आज भी 220 रुपये किलो आपको पेड़ा मिल रहा है, अच्छा पेड़ा मिल रहा है। देखिए वो अच्छी क्वालिटी का पेड़ा उसको नहीं कह सकते, अच्छी क्वालिटी का पेड़ा आज भी 400 रुपये से लेकर और 450 रुपये के बीच में बिक रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं आपको सिर्फ ब्रांडेड चीज़ें ही अच्छी लगती हैं जो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में हाई प्राइस पे होती हैं? नहीं, ये आपका कहना बिल्कुल गलत है। ब्रांडेड चीज़ पसंद है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो पेड़ा भी 200 रुपये किलो बिक्री हो रहा है, तो ये सुनने में आया है कि ये सूजी और में रिफाइंड ऑयल वगैरह मिलाकर, ये बूरा वगैरह मिलाकर बिक्री कर रहे हैं। हमारी माता बहनें व्रत की हैं, अष्टमी का व्रत रहती हैं, पूर्णिमा का व्रत रहती हैं, सोमवार का व्रत रहती हैं, अगर उस पेड़ा को अगर व्रत में खाती हैं तो उनकी भी धार्मिक भावना आद हो रही है, व्रत उनका खराब हो रहा है। और ये पेड़ा बाहर जा रहा है तो ब्रज की भी इसमें बदनामी हो रही है। पेड़ा मथुरा वृंदावन की पहचान बांके बिहारी जी के मंदिर और मुख्य रूप से पेड़ा से है। आपकी समस्या जो नकली पेड़ का जो कारोबार है कहाँ तक फैला हुआ है? ये पूरे मथुरा वृंदावन के अंदर में फैला हुआ है। गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, पूरे मथुरा जिला ही ले लीजिए, पूरे मथुरा जिले के अंदर फैला हुआ है। कहाँ से ये नकली खोआ आता है, कुछ जानकारी है इस बारे में आपको? इसके बारे में जानकारी मिली थी, ये धौलपुर से कच्चा मटेरियल मंगाते हैं और उसको ये यहाँ के जो मगरमच्छ बोलेंगे जिनको, नकली मिठाई वालों जो सप्लाई करने वाले मगरमच्छ हैं, उनके द्वारा ये सप्लाई किया जा रहा है। नकली खोए का कोई और नाम है या ये खोए के नाम से ही सेल हो रहा है? ये नकली खोए के नाम से सेल हो रहा है। आपका जो व्यापार मंडल है लगातार इस बात का विरोध कर रहा है कि बाजार में नकली खोआ या मावा से बना हुआ पेड़ा बाजार में बिक रहा है, किस बात के आधार पर आप इस बात का दावा कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कहते रहना चाहता हूँ कि व्यापार मंडल का काम जो होता है व्यापारियों की रक्षा करना होता है और उत्पीड़न से उनका बचाना होता है। उसके अलावा जब हम लंबे उसमें जाते हैं, व्यापारियों के हित की बात करते हैं, तो हमको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जो जिस जगह की ब्रांड होता है, एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हर जिले का एक ब्रांड बनेगा, तो मथुरा वृंदावन की एक पहचान है, ब्रांड है पेड़ा बनने को। तो जैसा आपने कहा था कि गाँव में भी बनता है, पर जो गाँव का पेड़ा है और वृंदावन का पेड़ा है उसमें अपने एक अलग क्वालिटी होती है। एक तरह से वृंदावन की क्वालिटी अच्छी होने की वजह से ही वो वृंदावन की पहचान बन गया, और इस पहचान को बनाने में यहाँ के स्थानीय व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने मिलावट ना करते हुए भी अच्छा काम करते हुए लगातार अपने मार्जिन को कम रखते हुए पेड़े की गुणवत्ता को बनाए रखा। उसी के आधार पर आज कोई भी व्यक्ति आता है वो आंख बूंद कर करके वृंदावन के पेड़े को ले जाता है, इस सोच के कि वृंदावन का पेड़ा होता है तो इसकी गुणवत्ता की पहचान है। जैसे ISI मार्क का एक किसी व्यक्ति वस्तु की पहचान होती है गुणवत्ता की, इसलिए वृंदावन का नाम जुड़ते ही उस किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी पहचान बन जाता है। तो जब इस तरह की पहचान बन जाती है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस पहचान को बनाए रखें, क्योंकि उस पहचान के आधार पर ही हमको व्यापार मिल रहा है, हमको रोजगार मिल रहा है। और किस आधार पर कह रहे हैं कि ये जो बाजार में जो पेड़ा बिक रहा है वो मिलावट का है? निश्चित तौर पे जो लगातार ऐसी शिकायतें आ रही थी, जो हमारे यहाँ के रिश्तेदार वगैरह थे और अन्य लोग थे, अनसामाजिक लोग थे, हमारा व्यापार मंडल भी पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, वो जब यहाँ से प्रसाद लेके जाते थे और जब वहाँ खाते थे उनको क्वालिटी में निश्चित तौर पे जो 4-5 साल पहले ले जाते थे उस क्वालिटी में अंतर था। उसके बाद हमने जब जानकारी की और जो अच्छा कारोबार करने वाले व्यापारी थे वो भी इस वजह से बड़े परेशान थे कि वृंदावन में पेड़ा नकली बिकने लग गया है, 2 से 3 क्वालिटी का बिकने लग गया है। एक अच्छी क्वालिटी का बिक रहा है, एक ज़्यादा मीठे का बिक रहा है और एक नकली बिक रहा है। 3 क्वालिटी का पेड़ा बिक रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने जो हमारे खाद्य विभाग के अधिकारी हैं उनसे शिकायत की। शिकायत करने नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये जो पूरा का पूरा आपका जो मुद्दा उठाया जा रहा है ये उन बड़े व्यापारियों के द्वारा प्रायोजित तो नहीं है जो ऊंची कीमत पर अपना पेड़ा जो बिक रहे हैं? मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो ये पेड़े का यहाँ पे जो भी कारोबार है वो बड़े व्यापारियों के हाथ में ना होकर छोटे व्यापारियों के हाथ में ही है ज़्यादातर काम।
और ये बड़े व्यापारियों के हाथ में नहीं पहुंच जाए, इसीलिए हम इस चीज़ को उठा रहे हैं। क्योंकि आज कहीं ना कहीं जब नकली पेड़ा बिकने लगता है या गुणवत्ता उसकी खत्म होती है, तो जो सबसे ज़्यादा मार पड़ती है वो छोटे व्यापारियों पे ही पड़ती है। तो हमारा मैं जो फिर अपने पुराने मुद्दे पर आ रहा हूँ, किस आधार पर आप कह रहे हैं विश्वास के साथ कि बाजार में बिकने वाला जो नकली पेड़ा, जो आपको नकली पेड़ा लग रहा है, नकली कैसे है? नकली की जब हम बात की, जो शिकायत की फूड विभाग के अधिकारियों से, उनके द्वारा भी हमको ये सूचना दी गई कि कुछ लोगों द्वारा इस तरह के लाइसेंस लिए गए हैं कि जिसमें ये चीज़ स्पष्ट मेंशन है कि वो सूजी, रिफाइंड और बूरे से बनी हुई मिठाई बेच रहे हैं और वो वृंदावन में सप्लाई की जा सकी है। फूड विभाग के अधिकारियों ने इससे जब हमने कहा कि आप इस पर प्रतिबंध लगाइए, उन्होंने इस तरह के लाइसेंस ले रखे, इसलिए हमारे सामने कार्रवाई करना मुश्किल है। मतलब खाद्य विभाग का कहना है कि उन्होंने लाइसेंस इसी आधार पर ले रखा है कि वो पेड़ा सूजी, मैदा और रिफाइंड से का बना हुआ है। तब हमने उनसे कहा कि अगर उन्होंने लाइसेंस लिया है, जैसे हल्दीराम की सोन पापड़ी, अब आप इस बात पर क्या कहना चाहते हैं और क्या आपके व्यापार मंडल की मांग है? हमारी मांग ये है कि अगर लाइसेंस उन्होंने इस आधार पे लिया है तो उस जो भी वस्तु बना रहे हैं, सबसे पहले तो वो पेड़ा नहीं है। अगर नियम कानून का लाभ मिलते हुए वो कोई कारोबार कर रहे हैं तो उसको ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए कि वो जिस चीज़ का लाइसेंस लिया है तो ग्राहक को भी पता हो कि मैं क्या ले रहा हूँ। पहली बार तो वो पेड़ा नहीं होना है, उस पर पेड़ा नहीं लिखा होना चाहिए। उसके अलावा जो दुकानदार उसको बेच रहा है तो उस चीज़ को मेंशन करे कि ये खोआ का पेड़ा ना होके सूजी, रिफाइंड और मैदा का पेड़ा है। परात में अपने में उसमें स्टिकर लगा के रखे जिस चीज़ की लिखी हो, और उसके अलावा जो खोआ का पेड़ा है उस पर खोआ का पेड़ा लिखे, जिससे ग्राहक को भी स्पष्ट वो हो कि मैं क्या खरीद रहा हूँ, क्या नहीं खरीद रहा हूँ। निश्चित तौर पे जब लाइसेंस लिया है, जो नियमों का लाभ लेते हुए जो बड़े कारोबारी होते हैं वो नियमों का लाभ लेते हुए कुछ ना कुछ इस तरह का खेल खेल जाते हैं। और इसमें पूर्व विभाग के जो नियम है वो भी काफ़ी पुराने हैं, इसमें भी ये भी उनके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक होते हैं बड़े व्यापारियों के लिए। व्यापारी वर्ग से आप आते हैं, व्यापार मंडल के आप पदाधिकारी हैं, व्यापारियों से क्या कहना चाहेंगे? व्यापारियों से भी मेरा यही निवेदन है कि गुणवत्ता द्वारा माल बेचें। उसके अलावा कहीं पे भी कोई भी इस स्तर पे अगर अधिकारियों द्वारा उसका उत्पीड़न होता है तो हमसे शिकायत करें। हमारा उद्देश्य केवल अच्छा माल बेचना है, जिससे उनका व्यापार चलता रहे और तरक्की करता रहे। और कहीं पे भी किसी भी स्तर पे उत्पीड़न होता है तो व्यापार मंडल जो व्यापारी हैं उनका सहयोग करेगा। पर अगर हम इस मुद्दे पर नहीं उठाते तो जो अच्छा कारोबार करने वाले व्यापारी हैं उनके साथ कहीं ना कहीं कुठारघात होता, उनके से जो अधिकार है उनका भी उल्लंघन होता। इसलिए व्यापार मंडल का उद्देश्य व्यापारियों की रक्षा के साथ सामाजिक उद्देश्य भी, उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम इस आवाज को उठा रहे हैं और लगातार उठाते रहेंगे। पीछे है ना, खाली जगह पीछे कर लियो इसके साथ एक आदमी कौन है आपने जान यार ये दिनेश मेरी फाइल अच्छा उसके वो आधार कार्ड पर साइन हो गए थे, देखिए ले लिए। और इसको वहीं लेना, अरे नहीं पीछे इसके पीछे सबसे बड़ी गंभीर समस्या है कि कुछ बाहर के दुकानदारों ने आकर दुकान किराए पर ले ली और वो पेड़े 200 रुपए किलो के पेड़े बिक्री कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल जहर है। कतई 120 रुपए किलो लेके 200 रुपए को बेच रहे हैं सर हरियाणा। और आप मुझे अलग से लिस्ट दे दीजिए। बाहर के दुकान जो लोकल दुकानदार है वो उसको बेचना नहीं चाह रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें एक बार उनको कड़ी कार्रवाई की वार्निंग दी जाए और अगर नहीं मानते तो कड़ी कार्रवाई की जाए। परदेशी भारत पेड़ा को लेके जा रहा है तो बदनामी हो रही है। बाकी वैली जी की नगरी को देश में मशहूर है। मैदा, सूजी और पेड़ा बंद होना चाहिए सर। रिफाइंड से बना हुआ पेड़ा, उसमें खोआ नाम मात्र का भी नहीं है। 120 रुपए होलसेल में आता है कट्टा में, और वो 200-400 रुपए किलो बिकता है। क्योंकि आज आप जो 55-60 रुपए किलो लीटर दूध है उसमें से
पेड़ा 1 किलो बन ही नहीं सकता 200-400 रुपए से नीचे, संभव ही नहीं है। आप लिस्ट लग लीजिएगा इसमें, ठीक है। पॉइंट बहुत वैलिड है। पेड़ा जो है कैंसर वगैरह जैसे घातक मथुरा की पहचान है पेड़ा, तो जो सही तरीका है एंड सही क्वालिटी का पेड़ा ही बनना चाहिए। बनाने वाला कोई है, हमें बस ये है कि क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए। और इस जलेबी कचौड़ी का कारण है कि 3 बार से यूज करने पे हानिकारक होता है, तो उससे लोगों को कस्टमर मांग करेगा कि आपने 3 बार से ज्यादा तो नहीं, वो सर्टिफाई करेगा मेरे यहाँ 3 से और नहीं होता है, तो ग्राहक वहाँ जाएगा उसके लिए, तो ये अवेयरनेस ऑटोमेटिक एक फॉर्म में आ जाएगी। अच्छा सुझाव है ये। तो जब आप लोग वो बैठक करें, लोकल वाली बैठक करें, जैसे मैं कह रहा हूँ एजेंसी के साथ, जो भी आपके यहाँ आए दुकानदार भाई आए, व्यापारी भाई हैं, उनको वो स्टिकर्स बांट दीजिए कि आप लोग लगाइए, बैनर्स लगाइए, तो ये अवेयरनेस तो करना ही है। सर्टिफाइड शॉप ऐसा हो सकता है जो भी मैन्युफैक्चरिंग एडिबल ऑयल के वो अपने टीम पे या पैकिंग पे उस चीज को मेंशन करता है। हाँ, सर्टिफाइड करना, रुको सर्टिफाइड उस चीज के लिए उससे लोगों को अवेयरनेस हो जाएगी। व्यापारियों की शिकायत पर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने कार्यवाही कर 700 किलोग्राम खोआ फिकवाया है। कई दर्जन दुकानों से सैंपल लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि सैंपल 60% फेल जा रहे हैं। अब देखना यह है कि व्यापार मंडल के विरोध के बाद हुई कार्यवाही के बाद नकली पेड़ा का व्यापार बंद होगा या यूं ही धड़ल्ले से चलता रहेगा। अन्य महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमसे। नमस्कार। हमारी अन्य खबरों को देखने के लिए विजिट करें mathurasamacharecexpress.com। खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।